और अब बात करेंगे मराठा अस्मिता का सवाल। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में आखिर बवाल क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई कई बार बाधित रहने के बाद इसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधानसभा के कई सदस्य अपनी तरफ से आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे थे और बीजेपी से लेकर कांग्रेस, शिवसेना, एसपी सहित कई सियासी दल इस सियासी टकराव में एक दूसरे के खिलाफ कूद पड़े हैं। देश में अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर भी संभाजी महाराज और सिख गुरु तेग बहादुर को क्रूर तरीके से मारने वाले मुगल शासक औरंगजेब को हीरो बताने को लेकर विपक्ष के नेताओं में होड़ मची हुई है, तो कई जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के सदस्यों ने दरअसल अबू आजमी के बयान को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की, साथ ही अबू आजमी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। हाथों में पोस्टर बैनर लिए महायुति के नेताओं ने अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरों को देखकर आप इन विधायकों के गुस्से का अंदाजा भी लगा सकते हैं। वहीं अबू आजमी ने एक बार फिर कहा है कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थी। साथ ही औरंगजेब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 24% पहुंच गई थी और उस वक्त यानी औरंगजेब के वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भड़क गए और उन्होंने कहा कि आजमी एक गद्दार हैं, उन्हें विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अबू आजमी के समर्थन में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अब आ चुके हैं। देखिए बयानों के जरिए सियासी वार पलटवार आखिर कैसे चल रहा है। बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान, बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आँख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। एकनाथ शिंदे को ज्ञान ही नहीं है तो पहले ज्ञान तो ले आए। जो आदमी अज्ञानी व्यक्ति अधूरा ज्ञान बांटता है, पहले इतिहास पढ़ ले। 49 साल बादशाह नहीं रह गया। अखंड भारत अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर के, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। तो सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर यही नहीं थमा। अबू आजमी के बयान पर नवनीत राणा तो इतनी भड़क गई कि उन्होंने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात तक कही। देखिए नवनीत राणा का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर बेहद गुस्से में दिख रही हैं। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। और इस मामले को लेकर लगातार सियासी बहस का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने भी अबू आजमी को लेकर तीखा हमला बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं
कि भारतीय संस्कृत ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। देखिए, इस देश में तुष्टीकरण की नीति का ब्यार बहाने वाले कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट के लोग जो हैं वह इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देते हैं और बुलवाते हैं। इस देश के आदर्श कौन हो सकते हैं? इस देश के आदर्श अशफाक उल्लाह खां होंगे, इस देश के आदर्श कैप्टन हमीद होंगे, इस देश के आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, दशरथ मांझी होंगे, अंबेडकर हैं, इस देश के महापुरुष जिनके पद चिन्हों पर चलकर यह भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और उन सब राष्ट्रवादी और कल्याणकारी नीतियों को अपनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीबों का उत्थान कर रहे हैं और भारत आज दुनिया में आर्थिक स्थिति में मजबूत हो रही है, सांस्कृतिक स्थिति से मजबूत हो रही है। जालिम आक्रांताओं के जुल्म और जुर्म के जय जयकारी जमहूरों की जमात अभी जिंदा है और अगर जालिम आक्रांताओं के जुल्म और जुर्म की जयकारी जमात जय जयकार कर रही है तो एक बात समझना चाहिए कि उनकी विकृत मानसिकता किस तरह की है। आप किसी भी इस तरह का जो विदेशी आक्रमणकारी था जिसकी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत इतिहास का कलंक है और उसको देश का कोई भी व्यक्ति माफ़ नहीं कर सकता। आप अपने सियासी लाभ के लिए उस पर जो है वो सांप्रदायिक कवच बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होगा। तो विवाद बढ़ने के बाद अबू आज़मी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उनका उद्देश्य अन्य ऐतिहासिक हस्तियों का अनादर करना नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा बयान नहीं था बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री की तरफ से राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि मैंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया। दरअसल इस दौरान देखिए अबू आज़मी ने किन शब्दों में माफ़ी मांगी है। औरंगजेब क्या थे, कैसे थे, जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूँ। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुर्स्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैन नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैन नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अपना स्टैंड वापस लेने की बात तो उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि एक और लाइन छोड़ी कि मेरे बात से इतना बवाल आखिर क्यों मचा है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आर के मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आर के मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। माफी मांगने के साथ साथ अबू आज़मी ये भी कह रहे हैं कि मेरे बात से इतना बवाल मचाने की आवश्यकता क्या पड़ गई, क्यों आखिर मचा है, मैंने ऐसा क्या गलत बोला था? नहीं, गलत नहीं बोला था। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े मंच का सरपंच बनने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इतिहास को जरूर दोहराना चाहिए और इतिहास के अंदर में जाना चाहिए, जो इतिहास में लिखा क्या है। औरंगजेब की जो कुकृत्य रही है वो हम सब जानते हैं, हमारे देशवासी सब जानते हैं, हमारी देश की जनता जानती है। लेकिन मुझे लगता है जो क्या अबू आज़मी जी को ये चीज नहीं पता था? आपके हीरो शिवाजी नहीं हो सकते, आपके हीरो अब्दुल कलाम नहीं हो सकते, आपके हीरो हमीद नहीं हो सकते, लेकिन आपके हीरो औरंगजेब होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति और आपके जो पार्टी का इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है देश के अंदर में बहुत ऐसे महान शासक, महान ऐसे व्यक्ति हुए हैं
जो आपके हीरो हो सकते थे, लेकिन आपने उन चीज को दोहराने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड रहा है, अभी अब देखिए उन्होंने माफी मांगी इस चीज के लिए। नहीं सर, अब तो कांग्रेस में कूद गई ना, इमरान मसूद भी आ गए समर्थन में। जी संजय जी, जी संजय जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हूं अब तो इमरान मसूद भी कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन में आ गए अबू आजमी के। और निश्चित, हाँ, मैं संजय जी वही चीज अब कहना चाहता हूं, जो कि इमरान मसूद साहब क्यों नहीं आएंगे समर्थन में, क्योंकि उन लोगों का इतिहास ही रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का। कोई ऐसा है यहाँ पर जो कि अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक शब्द भी बोल सके, जो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में कोई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब को बार बार, जिन्ना को बार बार जगाने का, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने का जो काम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है जो कि देश की जनता इस सबको जानती है, और ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का कोई हक भी नहीं बनता है। लेकिन देश की जनता है, निश्चित तौर पर उनका जिस तरह से विधानसभा के अंदर में या उससे बाहर उन्होंने माफी मांगी है, निश्चित तौर पर ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसे बयान दोहराने नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। सैयद जवाद भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद साहब, ये बताइए, औरंगजेब को लेकर ये जो बयान है, चूंकि जिस तरीके से इतिहास में जाहिर सी बात है कि आप सब ने, हमने सब ने इतिहास पढ़ा है, क्रूर शासक के तौर पर देखा जाता है, आखिर उसको हीरो कैसे माना जा सकता है? अगर यहाँ पर अबू आजमी कहते हैं, इमरान मसूद कहते हैं कि लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं, तो इतिहास है क्या? जजिया कर लगाना, मंदिरों को तोड़ना, समाज को तहस नहस करना, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करना, फिर ये हीरो बनाने की आखिर कहां से ये जो बयान सामने आ रहे, कैसे हैं ये सही? जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए, इनका जिक्र जो है वो लगातार 2014 के बाद से जो है राजनीतिकरण के लिए करा जा रहा है जी। हालांकि वो लोग इतिहास की बात कर रहे हैं जिनका खुद का इतिहास अंग्रेजों की चाटुकारिता का रहा है, और वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं। हैरत की बात ये होती है, ठीक है, औरंगजेब यहाँ के मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का हीरो नहीं है, न बाबर हमारे मुसलमानों के हीरो हैं, न देश के हीरो हैं। हमारे हीरो जो हैं, और खास तौर से पूरे मुस्लिम उम्मा के और पूरी दुनिया के अगर हीरो मैं कहूंगा तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे हीरो ख्वाजा अजमेरी हैं, हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया। हालांकि बात हो रही थी शासकों की, तो बहुत से शासक ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने तमाम जो है मंदिर भी तोड़े हैं, मस्जिदें भी तोड़ी हैं, दरगाहें भी तोड़ी हैं, बौद्ध मठ भी तोड़े हैं, उनका भी इतिहास है। औरंगजेब क्रूर हो सकता है, तो फिर पुष्पमित्रा शुंग क्या था? नहीं तो सर, क्या आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इस बात को कि औरंगजेब पर जो बयान दिया गया था वो सही था? आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये बयान दिया गया था उस पर इतना बवाल नहीं मचना चाहिए था? यादव जी, हाँ, आप समझदार एंकर मालूम हो रहे हैं, पूरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए रोक रहा हूं सर कि हमारे पास समय की एक मजबूरी होती है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इस बात को लेकर इतना हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए था, तो मैं लाइन क्लियर कर दीजिए कि आप भी समर्थन कर रहे हैं क्या इस बात को? मैंने आपको बता दिया, औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए और तमाम क्रूर शासक हो गए, चाहे राजा शशांक हो गए, चाहे जो है पुष्पमित्रा शुंग हो गए, ये भारत के हीरो कहां से हो जाएंगे? इन्होंने तमाम। और देखिए भाई साहब, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनसे पूछिए गोवा के अंदर कितने मंदिर टूटे हुए और किसने नहीं, मंदिर तोड़ने की बात सर अलग है। आपने कहा कि दरअसल अजमेर शरीफ हमारे जो है कि वो हैं हीरो हैं, और जो तमाम जो आपने नाम लिए, क्या महाराणा प्रताप आपके हीरो नहीं है? क्या शिवाजी महाराज आपके हीरो नहीं है? क्या संभाजी महाराज आपके हीरो नहीं है? इन लोगों को आप लोग हीरो नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, आपने नाम तो नहीं गिनवाया ना? चलिए, आप अच्छा सुन लीजिए, मैंने तो तमाम ऐसे लोगों के नाम लिए। आप कहिए, मैं आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। अरे मैं लिस्ट, फिर वही बात, लिस्ट देने के बाद अगर नाम गिरवाना होगा तो इसका मतलब आप हीरो मानते ही नहीं है। जैसे आपके जुबान पर उंगलियों पे नाम इसके पहले सबके थे, अच्छा लगा कि आपने अब्दुल कलाम का नाम लिया, अबुल कलाम साहब का नाम लिया आपने, और तमाम ऐसे हमारे जो है हीरो है, नेशनल हीरो है, उनका नाम लिया, लेकिन ये जितने हिंदू नाम थे उनकी तरफ आपका कोई इशारा नहीं था, कोई इशारा नहीं था। यादव साहब, इंटरप्ट नहीं, यादव साहब,
एक डिबेट का सलीका होता है। आप मिश्रा जी बोल रहे थे, आप शांतिपूर्वक सुन रहे थे। मैं बिल्कुल कुछ सुना अपने सर तर्क हमने। रख रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। नहीं हमने, मैं तो भी सीधे इतिहास कह रहा हूँ ना, पढ़ता कट टू द पॉइंट। आप घुमा कर कान इधर से पकड़ रहे हैं सर कि अच्छा, हमारे ये चलिए, हीरो है, अच्छा, ये हीरो चलिए, है, हमारे चलिए, एक भी जो चलिए, हिंदू देखिए, राजा थे अभी उनको आपने देखिए, काउंट ही नहीं किया। तो मेरे कैसे, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि क्या आप जो है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से रानी बयान दिया लक्ष्मीबाई गया, का इतिहास नहीं इनडायरेक्ट था वे हमारे। में उनका समर्थन करते क्या हैं क्या अबू आजमी का? आता हूँ सर, मैं आपके सुनिए। पास दोबारा आता हूँ। आर.के. मिश्रा जी 10 जरा ये सेकंड बताइए दे आपको दीजिए क्या मुझे, लगा 10 सर? सेकंड दे आता हूँ दीजिए। सर, आता हूँ, सबको समय देता हूँ ना बराबरी से। आर.के. मिश्रा जी जी देखिए ऐसे व्यक्ति का, अब यहाँ पर सैयद भाई हैं, हम इनके साथ बहुत बार डिबेट में बैठते हैं, लेकिन मैं जब भी इनसे बात करता हूँ मुझे लगता है न इनका कोई सिद्धांत है न कोई विचारधारा। अभी आपने जितने भी आप माने महान शासकों के यहाँ पर नाम गिनाए, ये सैयद भाई गिना नहीं सकते। ये उनके इनके इनके नहीं हो सकते। ये मुझे लगता है इनकी विचारधारा, इनका सिद्धांत ही अलग हो जाता है। आप अब्दुल कलाम मजबूरी में बोल रहे हैं, आप अब्दुल बीर हामिद आप मजबूरी में बोल रहे हैं सैयद भाई, लेकिन मुझे लगता है आपको सीधा इस चीज को कंडेम करना चाहिए, जो कि औरंगजेब हमारा कोई शासक नहीं हो सकता। औरंगजेब क्रूर था, क्योंकि आज संजय जी जब हम लोग मथुरा जाते हैं, जन्मभूमि जाते हैं, या कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहां पर मंदिरों और मस्जिदों के मतलब जब वहां पर बराबर का, वहां पर जब टक्कर देखते हैं, वहां पर एक पोस्टर लगा होता है, वहां पर एक बोर्ड लगा है जो औरंगजेब ने इसको तोड़ करके पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। मुझे तो लगता है जो कि इस तरह का क्रूर शासक कैसे हीरो हो सकता है, कैसे नायक हो सकता है। मुझे लगता है जो कि इस तरह के जो बयान कोई भी देता है, तो मैं सैयद भाई से कहना चाहूंगा जो कि सैयद भाई आप इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से कंडेम करिए, उसके बराबर आप कोई बात नहीं करिएगा। तब तो मुझे लगेगा जो कि हाँ सचमुच में आपकी विचारधारा भी है, आपका सिद्धांत भी है। लेकिन जब आप उसका, इन्होंने हिंदू शासक ने ऐसे किया, अरे भाई औरंगजेब हमारा शासक नहीं हो सकता, नायक नहीं हो सकता, बाबर हमारा शासक नायक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसको कंडेम करने में आपको दिक्कत क्या है? नहीं मैं ये तो पूछ रहा हूं भाई, औरंगजेब ऐसा नाम था कि सोचिए कि अब हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम जितने परिवार है वो भी औरंगजेब दोबारा अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं, तो उसको हीरो कैसे माना जा सकता है? अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, कैसे माना जा सकता है जवाद साहब? अरे सुन लीजिए मेरी अब बात संजय भाई बीच में मुकम्मल होने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। आप तो सीधे पॉइंट पर आइए सर, पूरा मौका दूंगा। इधर उधर भटकाएंगे तो समय कम है, मैं रुकूंगा जरूर। नहीं, भटकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डिबेट ही भारतीय जनता पार्टी ने उठाई भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए। पूरे देश को मुद्दों से भटका करके औरंगजेब पे ला करके टेक दिया, तो आप कह रहे हैं मुद्दों पे मत भटकाइए। हम आपको बिल्कुल साफ सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमसे कह रहे हैं कि भटकाइए। दिखाइए ना सर, दिखाइए। यहाँ तो वो दिखाइए, औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं हो सकता, ये मत दिखाइएगा, ये मत कहिएगा कि हीरो है। बाकी जो आपको दिखाना है बताइए पूरे आराम से, इत्मीनान से। जिना तो बहुत से लोगों को हीरो हो चुका है, और जिन लोगों ने जिना की मजार पर तारीफ करी जाकर के, तारीफें करी जाकर, हाँ, जिना की मजार पर जा करके जिन लोगों ने कसीदे पढ़े थे उनको तो भारत रत्न दिया है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक सेकंड आता हूं सर, फिर मैं आपको बीच में रोक रहा, आप फिर कहेंगे कि मेरा समय आपने ले लिया। मिश्रा जी ये बताइए कि औरंगजेब और जिन्ना के बिना, इन दोनों का नाम लिए बिना कोई डिबेट जब चर्चा होती पूरी होती है? बात औरंगजेब की, जिन्ना का अपने आप वहां पे एक तरह से जिक्र हो गया। क्या यही नेशनल हीरो है क्या इन लोगों के? ये तो भारतीय जनता पार्टी की हीरो है। अरे सर, और मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास तो बड़ा पुराना है। अब आप पूछिए कि किसकी रिश्तेदारी थी। अच्छा चलिए, औरंगजेब के सिपह सालार का नाम बताइए क्या था, जो उनका आर्मी चीफ था, चलिए नाम बताइए उनका। अरे मैं तो ये पूछ रहा सर, ये बता दीजिए ना, ये बता दीजिए कि शिवाजी आपके हीरो हैं कि नहीं है? शिवाजी आपके हीरो हैं कि नहीं है? मेरे हीरो संभाजी भी है, मेरे हीरो है, शिवाजी भी हीरो है, संभाजी भी हीरो है। महाराणा प्रताप को आप अपने हीरो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और महाराणा प्रताप भी हीरो है, पृथ्वीराज चौहान भी हीरो है, ये देश के तमाम लोग रह चुके हैं, हीरो हैं। आप इसमें क्या आपत्ति आपको आने लगी भाई? लेकिन आपके लिए हीरो नाथूराम गोडसे हो सकते हैं, ये मैं जानता हूँ यादव जी। देखिएगा अभी नाथूराम गोडसे का मुझे दिखाइए, दिल में पोस्टर तो नहीं लगा आपके नाथूराम गोडसे का? दिखाइए जरा, मिश्रा जी के जरूर लगा होगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ाई जाए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाई जाए। मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए सर, मैं चाहूंगा। देखिए बात कहां से कहां घूम गई। अभी देखिए, नाथूराम मुर्दाबाद के खिलाफ आप शब्द नहीं कहेंगे। औरंगजेब क्रूर था, बाबर क्रूर था, उसके बारे में महिमा मंडन आप जरूर करेंगे। जिन्ना आपके नायक हो सकते हैं, उसका महिमा मंडन जरूर करेंगे।
आपको ये सब सारी चीजें 2014 के बाद ही याद आने लगी। 2014 से पहले आप लोगों ने जिस तरह से तुष्टीकरण का ये जो खेल खेला था, वो आज 2014 के बाद बाहर निकल करके आ रहा है। 2014 के बाद बाहर निकल करके आ रहा है। आज हम उनको अपना आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब क्रूर था। बारी बारी से सर, बारी बारी से सर, बारी बारी से। ठीक है, मैं आता हूं, आप लोगों के पास आता हूं सर, आता हूं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। आता हूं दोबारा आपके पास। ताजा विवाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर केंद्रित बॉलीवुड फिल्म छावा से पैदा हुआ है। इस फिल्म में संभाजी के जीवन, राज्याभिषेक और मुगल साम्राज्य खास करके औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। इस पर विवाद तब शुरू हो गया जब अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी औरंगजेब को लेकर अबू आजमी को घेरा गया। औरंगजेब की क्रूरता को लेकर क्या क्या सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। औरंगजेब मुगल शासकों में सबसे क्रूर माना जाता है। धार्मिक मसलों पर वो शरिया का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। और इतना ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदुओं और पारसियों के त्योहारों को भी उस पर रोक लगा दी थी। इनमें नवरोज भी शामिल था, जिसे औरंगजेब गैर इस्लामिक त्योहार माना करता था, कहा करता था। इस दौरान इस्लाम न कबूलने वालों और इस्लाम की बातें न मानने वालों को औरंगजेब की तरफ से क्रूर सजा देने की भी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। औरंगजेब ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में लोगों पर जजिया तक लगाना शुरू कर दिया था, जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, और ये कर गैर मुस्लिमों पर पूरी तरीके से उस दौरान थोपा गया था, लगाया गया था। तो इस तरीके से जो अब तक प्रमाण मिलते हैं वो सामने आते हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर चर्चा है। मैं आता हूं सर, आर.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सैयद जवाद साहब हमारे साथ। जवाद साहब, ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? 10 सेकंड। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए यहाँ तो भारत के अंदर उन लोगों को भी भारत रत्न दिया गया जिन्होंने जिना की मजार पर जाकर कसीदे पढ़े, और इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लोग बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ। सर मुद्दे को मत घुमाइए, पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ये चर्चा हम नहीं शुरू कर रहे या विश्लेषण नहीं कर रहे। हम इतना पूछ रहे हैं कि जो अबू आजमी साहब ने कहा है कि, सुनिए मेरा सवाल ले लीजिए, कि अबू आजमी साहब ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। आप मानते हैं क्रूर था या नहीं था? इतना बता दीजिए। मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि औरंगजेब के साथ साथ बहुत से राजा ऐसे आए जिन्होंने क्रूरता करी। औरंगजेब भी क्रूर हो सकते हैं। जवाद साहब, औरंगजेब पर अपनी बात कर दीजिए, और राजाओं का जिक्र हम कभी करेंगे। औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? औरंगजेब पे क्यों रहेगा? इतिहास में सिर्फ औरंगजेब पे केंद्रित। अरे अभी चर्चा औरंगजेब पर हो रही है ना सर। हाँ, औरंगजेब क्रूर था कि या नहीं था, ये नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे आप? मुगल सम्राट पे बोलिए। अरे भाई औरंगजेब क्रूर था कि नहीं था सर, इतना तो बताइए। उन्होंने माफी मांग ली, अपनी बात पर। अच्छा ठीक, सुनिए वो उनका मौका। अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन सैयद भाई बोल नहीं पाएंगे। सैयद भाई बोल नहीं पाएंगे। अरे माफी वीरों से थोड़ी ना मांगते, अंग्रेजों के दलालों से थोड़ी ना माफी। फिर अंग्रेजों के पास आ गए सर, अंग्रेजों के पास मत जाइए। ठीक है जवाद साहब, औरंगजेब क्रूर था कि नहीं था? अपने पिता को उसने खुद कैद किया था कि नहीं किया था? हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया था कि नहीं मचाया था? मंदिरों को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? इतना बता दीजिए। यही तो लाइन है, इसी बात पर तो विवाद हुआ है। बाकी इतिहास खोदते रहिए और बनाते रहिए। औरंगजेब का 45, 50, 55 साल का बहुत सी जगह तारीख में इतिहास है। मैं दोनों इतिहास को पढ़ूंगा। आप कितना सिलेक्टिव इतिहास नहीं पढ़ता हूं, ना आरएसएस की किताबें पढ़ता हूं, ना आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ता हूं, ना व्हाट्सएप पे पढ़ता हूं। तो कौन सी आइडियोलॉजी कि औरंगजेब हीरो बन जाता? ठीक है मिश्रा जी सर, थोड़ा समय सबको देते हैं। मिश्रा जी, फिर पता चलेगा। आर.के. मिश्रा जी, बोलिए सर, बोलिए। जवाद साहब, बारी बारी सर, हम बहस नहीं करेंगे सर, इस बात यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे, संयम के साथ रखेंगे। आर.के. मिश्रा जी, आपकी बारी सर। देखिए संजय जी, मैंने यही कहा है जो कि ये सीधा इस चीज को नहीं कह पाएंगे क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। और देखिए अबू आजमी जी ने कहा, उन्होंने गलती मानी, उन्होंने माफी मांग ली, देशवासियों से मांगी माफी, हर जगह से माफी मांगी,
लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं उनके लिए औरंगजेब अभी भी नायक है, जिन्ना अभी भी नायक है। ये माफी नहीं मांगेंगे, ये नहीं कहेंगे तो क्रूर शासक था, वो नहीं ये नहीं कहेंगे। ये तो निश्चित तौर पर इनकी सिद्धांत और विचारधारा अलग अलग है। ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर में नहीं चलेगी। हाँ, चलती थी 2014 से पहले, 2014 के बाद अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी भाई। जी संजय जी। ठीक है सर, बिल्कुल समय आप दोनों दिया, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन देश के भीतर इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि ये जो लिखा है पीछे अस्मिता का सवाल है, मराठा का। और आपने देखा कई नेताओं ने कहा कि भाई संभाजी महाराज हमारे भगवान हैं। अगर उनको लेकर उनके साथ जो क्रूरता की गई थी, औरंगजेब ने जिस तरीके से हैवानियत की थी, अगर उसको एक तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको ऐसा एक तरह से लीडर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बादशाह दिखाने की कोशिश की जा रही है जो सबके साथ न्याय करता था, तो इतिहास में जो लिखे गए हैं और जो उसके कारनामे हैं वो कैसे आखिर डाइजेस्ट किए जा सकते हैं, जस्टिफाई किए जा सकते हैं। इसीलिए अब दबाव बनता जा रहा है कि अबू आजमी को विधानसभा से बर्खास्त किया जाए। लेकिन बवाल बढ़ा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन दूसरे नेताओं का था नहीं। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने जरूर कहा, लेकिन अबू आजमी ने इसके बाद उन्होंने सफाई दी है, माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। लेकिन जनता समझदार है और जनता इस बात को समझती है कि मराठा या महाराष्ट्र में कौन नायक है, कौन खलनायक है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।